क्लास 12 साइंस के बाद कंफ्यूज्ड हो कि एग्रीकल्चर में करियर कैसे बनाए। क्या नीट या JEE के बिना भी एक स्ट्रॉन्ग करियर पॉसिबल है? अगर आपको इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब्स, फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर या एग्री बिजनेस में, तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट रोड मैप है। वेलकम टू डॉक्टर समद एकेडमी। आज के टाइम में एग्रीकल्चर ओनली खेती तक लिमिटेड नहीं है। ये हाईटेक साइंस, रोबोटिक्स, स्मार्ट फार्मिंग और बिजनेस के मिक्स है। अगर आपने क्लास 12 साइंस, PCB और PCM से पास किया है तो आप इंडिया की सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप कोर्सेस, एंट्रेंस एग्जाम्स और वो सीक्रेट रोड मैप जो आपको एक हाई पेइंग करियर तक ले जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम जॉब्स और सैलरी पर भी डिटेल में बात करेंगे। व्हाई एग्रीकल्चर और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी और स्किल्ड प्रोफेशनल की डिमांड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये शॉर्टली ICAR बोलता है, इज द एपेक्स बॉडी फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन इन द कंट्री। इंडिया का सबसे एपेक्स बॉडी है ICAR। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट इन GDP 20.2% at the current price, ensuring food security. Agriculture promotes rural development and balanced regional growth. ये इंडिया का नेशनल इकोनॉमी का शेयर है 16 to 70%। लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर, सिग्निफिकेंट शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। उसका बाद भी कोई इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्री है उसका भी रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है। तो एग्रीकल्चर इज ए वेरी वास्ट सेक्टर और यहाँ में जॉब प्रोस्पेक्ट्स, बोथ गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज बहुत स्कोप है। अब बात करते हैं टॉप कोर्सेज की। द टॉप 13 बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स of 4-year duration are available in agriculture and allied disciplines। तो एग्रीकल्चर और जो allied disciplines है लाइक हॉर्टिकल्चर, फिशरी और जितना भी होम साइंस, ये भी डिसिप्लिन है। ये वेटनरी, छोड़ के वेटनरी नॉट इंक्लूडेड हेयर। तो ये टॉप 13 कोर्सेज अवेलेबल है इंडिया में। तो ये कोर्सेज आर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, BSc फिशरी साइंस, देन BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, ये पहले होम साइंस बोलता था, ये न्यू कोर्स है, बहुत डिमांडिंग कोर्स है। BSc ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, BSc ऑनर्स सेरिकल्चर, BSc ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग, ये भी न्यू कोर्स है। BSc ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, BTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, BTech डायरी टेक्नोलॉजी, BTech फूड टेक्नोलॉजी एंड BTech बायोटेक्नोलॉजी। ये 13 कोर्सेज का अंदर में ओवरऑल नॉलेज और सबसे ज्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलता है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी एडमिशन के लिए ये जो कोर्सेस है इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? फर्स्ट, क्लास 12 साइंस पास होना है और सब्जेक्ट्स PCB और PCM और PCBM, ये जो कोई भी कॉम्बिनेशन में होना पड़ेगा और मिनिमम 50% मार्क्स क्राइटेरिया है, लेकिन ये क्राइटेरिया कैटेगरी हिसाब से वेरी भी करता है। अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो आपके लिए और भी ज्यादा ऑप्शंस है। ये एग्रीकल्चरल का जितना भी कोर्सेस है उसमें एडमिशन मिलने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम्स देने होते हैं। उसमें से टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स है CUET, ICAR, UG। इसको पहले ICAR AIEEE बोलता था, अभी इस साल से ये CUET का अंडर आ गया। CUET ICAR UG कंडक्टेड बाय NTA, ये एक ऑल इंडिया लेवल सबसे इम्पोर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम है। ये ICAR के थ्रू टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो ये एंट्रेंस का स्कोर से। उसका बाद आता है स्टेट
एग्रीकल्चरल एंट्रेंस एग्जाम्स। तो हर स्टेट्स का अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम्स होता है एडमिशन के लिए। सम यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस भी कंडक्ट करती है। तो ये एग्जाम में क्या पूछती है, क्या आता है? एग्जाम में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथमेटिक्स या एग्रीकल्चर, ये कोई भी एक है। तो 3 सब्जेक्ट्स मेनली होना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर ऑप्शन ले सकता है। तो इसमें सक्सेस मंत्र के लिए एनसीईआरटी का जो बुक्स है ये अच्छा से फॉलो करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ठीक से प्रैक्टिस करना है। यही है सक्सेस मंत्र। एनसीईआरटी बुक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज द सक्सेस मंत्र। अभी बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप रोड मैप, समझ लो एडमिशन प्रोसेस क्या है। फर्स्ट, एंट्रेंस एग्जाम दो। आफ्टर द एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट्स, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, कॉलेज चूज करो, एडमिशन कंफर्म करो और काउंसलिंग में रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए प्रिपरेशन स्ट्रांग रखो। ये एकेडमिक रोड मैप इन एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है, पहले ये 10+2 लेवल में कोई भी ये होता है, हायर सेकेंडरी पीसीएम और पीसीबी ग्रुप में होना पड़ेगा। फाउंडेशन लेवल ये प्रिपरेशन करना पड़ेगा एंट्रेंस के लिए। उसका बाद बैचलर डिग्री में एडमिशन होता है, जो 13 बीएससी कोर्सेज का बारे में हम बात किया है पहले। उसका बाद बीएससी का बाद में मास्टर्स का ऑप्शन है। अगर हायर स्टडी करना चाहता है तो मास्टर का, पीजी का बाद में डॉक्टरेट करके प्रोफेसर या साइंटिस्ट भी बन सकता है। टॉप कॉलेजेस इन इंडिया। इंडिया में टोटल 74 गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है। उसमें ये आईसीआर का डीम्ड यूनिवर्सिटीज है 4 numbers of deemed universities under ICR, like Indian Agricultural Research Institute, Indian Veterinary Research Institute, National Dairy Research Institute and Central Institute of Fishery and Education। ये 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी और ICR का है। उसका बाद है 3 numbers of Central Agricultural Universities। उसका बाद State Agricultural Universities है 63 numbers। उसमें टॉप स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज आर जीबी पॉइंट यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और ये वाईएस पार्मर यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ये सब टॉप में आता है। इसका बाद भी जो 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें भी एग्रीकल्चरल फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, विश्व भारती एंड नागालैंड यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी ये जो एग्रीकल्चरल फैकल्टी है। रिसेंटली राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश में भी ये इंट्रोड्यूस किया है। उसका बाद बहुत सारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये जो 74 यूनिवर्सिटीज में प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड नहीं है। आईसीआर के थ्रू आपको बेस्ट कॉलेजेस मिल सकते हैं, इसलिए एम हाई रखो और टेस्ट में रैंकिंग हाई होना पड़ेगा। नेक्स्ट, करियर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। सबसे बड़ा सवाल है कोर्स के बाद क्या और सैलरी कितना मिलेगा। ये सबका मन में, कोई भी चीज पढ़ने का पहले ये सवाल मन में आता है। तो एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर एंड एलाइड डिसिप्लिन्स में गवर्नमेंट जॉब्स इस तरफ का है। फर्स्ट, यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज वो दे सकता है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये जो होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यूपीएससी ने कंडक्ट करता है, और एलाइड जॉब्स। इसका बाद भी स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें भी जॉब मिल सकता है। देन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, फील्ड असिस्टेंट, ये सब जॉब भी गवर्नमेंट सेक्टर में है। उसका बाद नाबार्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, राबार बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, एपेडा, टी बोर्ड, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनएचसी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, ये सब में भी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स का पोस्ट है, मिल सकता है आफ्टर ग्रेजुएशन का बाद में। उसका बाद में भी हायर एजुकेशन करके, जैसे कि पीजी और पीएचडी कंप्लीट करने का बाद में साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, एसएमएस मींस सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और टीचर भी बन सकता है। ये सब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का। उसका बाद स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, केवीके कृषि विज्ञान केंद्र, डीआरडीओ, डीबीटी, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और स्कूल टीचर्स लाइक पीजीटी एग्रीकल्चर और पीजीटी हॉर्टिकल्चर और टीजीटी भी मिल सकता है।
बैंकिंग में बहुत सारा स्कोप है और बैंक में एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर या हॉर्टिकल्चरल फील्ड ऑफिसर होता है, ये भी बन सकता है। एएफओ मींस एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर भी बन सकते हैं बैंक्स में। तो आप बात करते हैं सैलरी कितना मिलेगी। तो गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब में सैलरी स्टार्ट्स फ्रॉम ₹50,000 टू 90,000 पर मंथ, ये स्टार्टिंग सैलरी होता है और सैलरी हर साल इंक्रीमेंट होते जाता है और बहुत सैलरी है। और ये गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब सबसे सिक्योर है, लेकिन मिलने के लिए रैंक हाई होना पड़ेगा और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का थ्रू मिल सकता है। उसका बाद प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज है, लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसी जैसे कि आईटीसी, बेयर या गॉडरेज एग्रोवेट या इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स में भी आर&डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट या मैनेजमेंट रोल्स मिल सकता है। ये प्राइवेट सेक्टर में एनुअल पैकेज ऐसा होता है, मिनिमम 6 लाख पर एनम से 12 लाख पर एनम तक जा सकते हैं। ये स्टार्टिंग सैलरी होता है और सीनियर रोल मिलने से बहुत सैलरी बढ़ जाता है। तो ये सब करियर अपॉर्चुनिटीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज है। इसका ऊपर भी ये कोर्स का सबसे बड़ा एसेंस है, क्योंकि आप अपना ओन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। इसमें इनकम का कोई लिमिट नहीं होता है, जैसे कि और एग्री ग्रेजुएट्स एग्री क्लिनिक्स ओपन कर सकता है, एग्री बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है। आजकल ड्रोन पायलट्स और सॉइल एनालिस्ट की बहुत डिमांड है। यहाँ ग्रोथ फास्ट है, इनकम भी अनलिमिटेड है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इनकम का कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका बाद हायर स्टडीज का, जैसा कि ग्रेजुएशन का बाद में एमएससी इन डिफरेंट फील्ड्स में हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग्स एंड जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी में कर सकता है, या एमबीए इन एग्री बिजनेस भी कर सकता है। उसका बाद पीजी का बाद पीएचडी करके आप सीनियर रोल्स पर जा सकते हैं। आप एमएससी पीएचडी करके साइंटिस्ट या प्रोफेसर भी बन सकते हो। Now final tips. So guys, agriculture is not just a profession, it's the future of food security. अगर आपको नेचर, इनोवेशन और रियल इम्पैक्ट पसंद है तो एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट ए करियर, इट इज ए मिशन। आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो, राइट एग्जाम चूज करो, कंसिस्टेंट रहो, नो प्रोक्रेस्टिनेशन, सक्सेस ग्रांटेड है। अगर आपको ये रोड मैप हेल्पफुल लगा तो डॉक्टर समाद एकेडमी को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि यहाँ मिलता है एग्रीकल्चर प्लस करियर प्लस स्किल डेवलपमेंट का कंप्लीट गाइडेंस। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो।